देखिए, आप सभी बच्चे इस बात को जान लीजिए कि आप लोगों को जब पौधों का पोषण हमने समाप्त कर दिया, क्लास 10 का ये पहला चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी में, और पौधों में जो पोषण की प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दिया गया है। और आज हम लोग अब जानेंगे, बहुत बढ़िया से हम लोगों को जानना है कि जंतुओं में पाचन या जंतुओं में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो टॉपिक शुरू होगा उसका नाम होगा जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। और जंतुओं में पोषण में सबसे पहले सूक्ष्म जीव, वैसे जीव जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई न दे, ऐसे जीवों के बारे में पढ़ेंगे। और अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अमीबा के पाचन के बारे में, अमीबा के पोषण के बारे में। किसके पोषण के बारे में? अमीबा के पोषण के बारे में। जरा ध्यान से समझिएगा, अमीबा का पोषण, इसको जरा सा समझ लेते हैं। आपको दो पोषण के बारे में पढ़ना है, एक अमीबा के पोषण के बारे में और एक पैरामीशियम के पोषण के बारे में, जिसका क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप हर वो चीज बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना, जो आपके किताब में है, सिलेबस में है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अमीबा बहुत छोटा जीव है। अमीबा कैसा जीव है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास। तो हम जानकारी आपको देते हैं कि अमीबा के बारे में अगर आपको जानना है तो यह बहुत छोटा है। यह कैसा जीव है? बहुत छोटा है। बहुत छोटा बोले तो सर आंख से दिखाई देगा? नहीं देगा, समझे कि नहीं? बहुत छोटा जीव है। और ये कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। बहुत छोटा भी है और एक कोशिका जीव है, एक कोशिकीय जीव। अब इस बात को समझिए, हम लोगों का जो शरीर है वह बहुकोशिकीय है। कैसे? तो हमारे कोशिका जो है आपस में मिल करके उत्तक का निर्माण करते हैं। हमारा शरीर जो है उत्तक आपस में मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र से अंग बनता है और अंग जब आपस में सही जगह पर बने रहते हैं तो एक शरीर का, एक काया का, एक बॉडी का निर्माण होता है कि नहीं होता है? लेकिन जिसका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ होगा तो क्या इसमें उत्तक बनेंगे? जोर से बोलिए। क्योंकि उत्तक को आप जानते हैं कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो इसमें तो एक ही को कोशिका है, तो उत्तक कहां से आएगा? कोशिका ढेर बनी रहेगा तब न आपस में मिलकर के उत्तक बनेगा, तब न ढेर बने उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करेगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि अगर यह एक कोशिकीय जीव है तो निश्चित तौर पर इसमें अंग नहीं पाए जाते हैं। तो बात हकीकत है कि अंग का निर्माण कोशिका और उत्तक, कोशिकाओं के आपस में मिलने से होता है। और इनमें है कि नहीं, एक ही कोशिका है तो मिलेगा केकरा से? तो इसलिए अमीबा में कोई भी तरह का अंग नहीं पाया जाता है। कितने बच्चे क्लियर हो गए? सारे बच्चे क्लियर हो गए? एकदम हर बात को क्लियरिटी से पढ़िए। यह एक कोशिकीय जीव है और जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें उत्तक नहीं पाए जाते, उनमें अंग नहीं पाए जाते। क्लियर हो गया? एक कोशिकीय जीव है। और हम आपको बताए थे इससे पहले वाले क्लास में कि यह प्राणी के समान भोजन करता है। तो हम लोगों के भोजन के लिए तो एक अंग है, हम लोगों को भोजन करने के लिए क्या है? एक अंग है। और बाहर भी बचे हुए पदार्थ को निकालने के लिए भी एक खास अंग है। लेकिन इन लोगों में तो अंग का निर्माण हो ही नहीं सकता है। लेकिन जिस जगह से भोजन ये कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जहां से लेंगे वहां पर का जो अंग होगा वह अंग तो होगा ही नहीं, वह जो चीज होगा, है ना, वह प्राणियों के समान जो भोजन करते हैं। तब हमने आपको लिखा था कि यह जो है प्राणी समपोषी जीव है। कैसा जीव है? प्राणी समपोषी जीव है। हम सभी को बार बार समझा दें कैसे भोजन करता है। देखिए ध्यान से, यह क्या है? प्राणी समपोषी जीव है। यह प्राणी
समपोषी जीव है। मजा आ रहा है आप लोगों को? यह प्राणी समपोषी जीव है, प्राणी के समान भोजन करता है। कैसे देखेंगे? अब जब इसका कोई भी एक कोशिकीय है तो इसका एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, यह किसी भी आकार में पाया जा सकता है। आपको अमीबा कभी कभी देखने में इस तरह से भी लगेगा, है ना, या इस तरह से भी दिखाई देगा, है ना, या गोल आकृति का भी बना हुआ दिखाई देगा, किसी भी आकृति में अमीबा हो सकता है। समझ में आ गया? इसकी कोई आकृति नहीं है, यानी कि इसकी आकृति क्या है? अनिश्चित है। आकृति क्या है? अनिश्चित है। समझ में आ गया बात? इसकी आकृति कैसी है? अनिश्चित है, निश्चित है ये नहीं है। अब इसके भोजन पर हम लोग बात कर लेते हैं कि यह भोजन कैसे करता है। तो इसका भोजन देखिए, इसके भोजन पर विचार कर लेते हैं। तो भोजन क्या है? तो भैया ये खुद छोटा है। ये क्या है? खुद छोटा है। तो भोजन का करेगा बड़ा। छोटा जीव है, मुंह नहीं है, भगवान दिए आगे बैठे हुए हैं, है ना। तो अमीबा खुद छोटा है, तो इसका भोजन बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा। बहुत बढ़िया बात है। तो यह क्या चीज खाता होगा? तो छोटे छोटे शैवालों को। किसको? शैवाल के टुकड़े को। क्या खाता होगा? छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े को। शैवाल देखा है कि नहीं देखा है? शैवाल के टुकड़े को आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जा करके। जिस जगह पानी गिरता है तो एक काई जम जाता है, जहां पे पैर फिसल जाता है, तो वो क्या है? शैवाल है। क्या है वो? शैवाल है। समझे? जहां पर भी काई जमा हुआ है, जहां पर गोड़ पिछल जाता है जाने के बाद, वो सब चीज क्या है? शैवाल है। और वही छोटे छोटे शैवाल के टुकड़ों को वो खाता है, इसका भोजन है। और क्या है भोजन? तो छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव को भी खाता है। किसको खाता है? छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव को। एक कोशिकीय जीव को भी ये खाता है, कोशिकीय जीव को भी खाता है। आ गया समझ में? और क्या खाता है? तो देखिए, यह छोटे छोटे मृत कार्बनिक पदार्थ को भी खाता है, क्योंकि जो भी पेड़ पौधा या जो भी जीव जंतु मर जाते हैं तो सभी जीव पौधों में तो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और समझ में आ रहा है? वो एकदम लग रहा है कि वो खोलने नहीं करेगा, प्रतिज्ञा ले लिया है जीवित पुत्रिका व्रत के दिन। समझ में आ रहा है बात? हाँ, बार बार जीवित पुत्रिका व्रत इसलिए बोलते रहे पढ़ाई में कि आपको पता होना चाहिए कि जीवित पुत्रिका व्रत के दिन चल रहा है क्लास, लेकिन सिर्फ चल रहा है 10 क्लास, सिर्फ चल रहा है 9th क्लास, सिर्फ चल रहा है 8 क्लास, सिर्फ चल रहा है 11, 12 और बीपीएससी की क्लास, ट्यूशन का क्लास, बाकी बड़ी संस्था के तौर पर विद्यालय बंद है। आ गया समझ में? तो छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव को खाता है, साथ ही यह छोटे छोटे मृत कार्बनिक पदार्थ को भी खाता है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जरा बताना। छोटे छोटे मृत, है ना, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ क्या है? इसका भोजन के तौर पर आता है। तो आप हमको बताइए, अमीबा कैसा जीव है? कोशिका के आधार पर जोर से बोलो कि सुनाई दे। ऐसा इसमें मशीन पे ऐसा लगा कि आप बोलिएगा तो आपको इसमें कम सुनाई देगा, मोबाइल में कम सुनाई देगा। हम यहाँ से बोलेंगे वही बात सुनाई देगा, आप बोलिएगा तो कम सुनाई देगा, लेकिन हमको कान तक तो आवाज आनी चाहिए ना। तो बताइए, यह कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। यह कैसा जीव है? पोषण के आधार पर प्राणी समपोषी जीव है। कैसा जीव है? प्राणी समपोषी। इसकी आकृति कैसी होती है? अनिश्चित होती है। किसी भी आकृति में ये हो सकता है, गोल भी हो सकता है ना, लंबा भी हो सकता है, इस आकृति का भी हो सकता है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमको बताइए, इसके यह भोजन के तौर पर क्या क्या चीज खा सकता है? पहला बोलिए,
छोटे छोटे सवाल के टुकड़े को, छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव को, या छोटे छोटे मृत कार्बनिक पदार्थ को। क्लियर हो गया? क्या इसके भोजन के लिए कोई निश्चित अंग होता है? नहीं। अब देखिए जरा सा, अब इसमें इस बात को लिखेंगे, है ना, कि इसके भोजन के लिए क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। इसके भोजन के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता, कोई निश्चित अंग नहीं होता, कोई निश्चित अंग नहीं होता। अब देखिए, शरीर के किसी भी भाग से भोजन ग्रहण कर लेता है, इसका मतलब यही तो हो गया। यह शरीर के किसी भाग से भोजन कर सकता है, भोजन कर लेता है। याद रखिएगा, यह शरीर के किसी भाग से भोजन कर लेता है। और देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, जिस भाग से, जब किसी भी भाग से करेगा तो जहां से भोजन करेगा उस भाग को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। यानी कि यह उत्पाद से भोजन करता है, अर्थात उत्पाद से भोजन ग्रहण करता है। सर उत्पाद कहाँ होगा बताइए? उत्पाद से भोजन ग्रहण करता है। आ गया समझ में? चलिए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सा देखिए, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। सपोज देखिए ध्यान से, यहाँ पे भोजन है, यहाँ पे क्या है? भोजन। कहा ले, सब में ठहर गया, लेकिन आ जाएगा, आ गया, ठीक है, फिर लिखना पड़ता है कि नहीं। यहाँ पे इस बात को देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान के चलिए कि भोजन है, यहाँ पे क्या है? भोजन रखा हुआ, ये क्या है? भोजन। समझ में आ रही है बात? अब अमीबा की आकृति किसी भी तरह से हो सकती है, ठीक है ना, ये अमीबा। तो जहां पर भोजन रहता है, अमीबा क्या करते हैं? भोजन को जैसे ही देखते हैं तो उसकी ओर बढ़ना चाहते हैं। और कहां से बढ़ेगा? हाँ, ऊपर में दे दीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये अमीबा है और यहां पर इसको भोजन मिल गया, तो ये करता क्या है कि अगर सपोज यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे खुला हुआ है, ये कहीं से भी ग्रहण कर सकता है, यहाँ से भी ले सकता है। अगर इधर भोजन रहेगा तो इधर का चालू हो जाएगा, समझे कि नहीं? अगर ऊपर में भोजन देख रहा है तो ऊपर में भी चालू हो जाएगा। तो जहां से चालू होगा भोजन करने के लिए, तो देखिएगा कुछ देरी के बाद कि भोजन भी यहाँ पे रखा हुआ है। अब जो है ना, इसकी आकृति ऐसे हो गई, देख रहे हैं ना, अब इसकी आकृति ऐसे हो गई। क्या हो गई? अब ऐसे हो गई। फिर कुछ देर के बाद देखिएगा ना, तो इसकी आकृति आपको ऐसे नजर आएगी। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ले, ये अंदर में चला गया, ये भोजन क्या हो गया? अंदर। पहले यहाँ था तो क्या हुआ? यहाँ से इसका बढ़ने लगा। क्या होने लगा? बढ़ने लगा। और बढ़ते बढ़ते यहाँ सट गया, और सटने के बाद कुछ देर के बाद देखते हैं तो भोजन इसके अंदर में चला गया। भोजन कहाँ चला गया? अंदर में चला गया। तो जो ये बढ़ने वाला जो भाग आपको दिखाई दिया, इसी को क्या कहते हैं? उत्पाद। इसी को क्या कहते हैं? उत्पाद। आ गया समझ में? तो अमीबा भोजन कैसे करता है, कितने बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ गया बात? तो ये उत्पाद के माध्यम से भोजन करता है। अगर इस बात को समझ गए होंगे तो आप लोगों को मजा आया होगा। तो चलिए, अर्थात उत्पाद से ये क्या करता है? भोजन करता है। अब देख लीजिए, अब इसके अंदर जैसे ही भोजन जाएगा तो वो बचेगा कि नहीं बचेगा? जब भोजन अंदर जाएगा तो खड़ा नहीं ना रहेगा जी, तो अंदर अंदर ये करवे करेगा। तो अब थोड़ा सा पाचन को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? पाचन।
तो पाचन कैसे करता है? तो इसके रसधानी में एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम के मदद से। कैसे? एंजाइम के मदद से रसधानी में एंजाइम की मदद से, एंजाइम की मदद से क्या होता है? इनका भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। निश्चित है कि भोजन जब उनके शरीर में गया तो अपचा भोजन बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? भोजन अंदर गया तो खाली भोजन लेगा नहीं ना। अगर आप सजीव हैं, अगर आप चाहे एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, अगर आप जीव कहते हैं तो जीव की परिभाषा है कि वह भोजन करेगा, और जब वह भोजन करेगा तो शरीर के अंदर में पाचन होगा, और पाचन जब होगा तो शरीर से अपचा भोजन बाहर निकलेगा, और बाहर भोजन के निकलने की क्रिया को हम लोग बहिष्करण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिष्करण कहते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिए, बहिष्करण। तो बहिष्करण में क्या होता है? अपचा भोजन। कौन सा भोजन? अपचा भोजन। कौन सा भोजन? अपचा भोजन के निष्कासन, अपचा भोजन के निष्कासन, और निष्कासन को ही कहते हैं बहिष्करण। तो निष्कासन या बहिष्करण कुछ भी कहेंगे तो आप इसमें ये नहीं समझ लीजिएगा, है कि नहीं? बहिष्करण के लिए अब हमको जरा एक चीज जवाब दीजिएगा, क्या खाने के लिए कोई निश्चित अंग है? खाने के लिए कोई निश्चित जगह है? तो क्या शरीर के अपचा भोजन कर निकालने के लिए कोई निश्चित अंग होगा? तो अपचा भोजन के निष्कासन या बहिष्करण के लिए कोई विशेष अंग नहीं है, कोई विशेष अंग नहीं है, कोई विशेष अंग नहीं है, कोई विशेष अंग नहीं है। शरीर के किसी भी भाग द्वारा, शरीर के किसी भी भाग द्वारा, शरीर के किसी भी भाग द्वारा, शरीर के कोई भी भाग हो, किसी भी भाग द्वारा अपचा भोजन क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। किसी भी भाग द्वारा बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत? और इस तरह से अमीबा का पाचन समाप्त हो गया। आगे समझ में कितने बच्चों की ये बातें समझ में आ गई? तो अमीबा जंतुओं में पोषण में अमीबा का पोषण कैसे होता है आप लोगों ने सीख लिया। अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम का पाचन, किसका पाचन? पैरामीशियम का पाचन। कोई दिक्कत है? चलिए देख लेते हैं पैरामीशियम के बारे में। आप देखिएगा चप्पल की आकृति किसकी आकृति होती है? पैरामीशियम की आकृति क्या होती है? चप्पल की तरह होता है। आप देखिएगा पैरामीशियम तो आपको ऐसे नजर आएगा, ठीक है ना? और आप देखिएगा कि इसके बाहर एक बाल की तरह, रोए की तरह है ना, एक पाया जाता है, जिसको सारा चीज को बता रहे, ठीक है? ये नहीं देख रहे हैं ना? इस तरह से आप फिगर देख रहे होंगे पैरामीशियम का। किताबों में आप देखें कि नहीं देखे? कभी देखने का मौका मिला? किताब कभी पढ़ने का मौका मिलता है कि मोबाइल से काम चला लेते हैं? बोलिए ना, बंद निकल रहा है। सीधा बैठ जाइए, बढ़िया से बैठ जाइए, है ना? पैरामीशियम। अब आप पैरामीशियम के बारे में जानिए। इसकी आकृति अनिश्चित नहीं है, इसकी आकृति निश्चित है, चप्पल की तरह होती है, लेकिन चप्पल इसमें रहता है, आगे का भाग चौड़ा, पीछे वाला धीरे धीरे पतला होते जाता कि नहीं होते जाता, समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा इस भाग को। ऐसे जो रोआ तरीका निकला हुआ है इसको सिलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिलिया बोला जाता है, समझे कि नहीं?
तो ध्यान से समझिएगा पैरामीशियम के बारे में। यह भी कैसा जीव है? प्राणी समपोषी जीव है। यह भी कैसा जीव है? प्राणी समपोषी जीव है। तो लिख देते हैं, यह भी प्राणी समपोषी जीव है। प्राणी समपोषी जीव है। कोई आपसे पूछेगा कि कैसा जीव है, तो प्राणी समपोषी जीव है। और यह भी एक कोशिकीय जीव है। यह भी एक कोशिकीय जीव है। याद रखिएगा, यह भी कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। क्लियर हो गया? और ये सब परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, इसमें ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि आपको बहुत हार्ड लगे। हार्ड लग रहा है क्या? बच्चा की तरफ तो पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? यह एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है। निश्चित होता है। चप्पल के समान नजर आता है। चप्पल की आकृति से मिलता है। आकृति से मिलता जुलता, मिलता जुलता है। समझ में आ गई बात? चप्पल की आकृति से मिलता जुलता है। देखिए, इसके भोजन के लिए अंग नहीं है। याद रखिएगा, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है तो अंग का निर्माण कर ही नहीं सकता है, इसलिए कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतक के समूह को अंगतंत्र और अंगतंत्र आपस में मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात? ये जो कोशिका है तो अंग किसे बनाएगा? लेकिन कोई ना कोई एक चीज है तो वह एक भाग कहेंगे, अंग नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? एक भाग। इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए लिखेंगे इस बात को, हम इसको क्लियरिटी से लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसके भोजन ग्रहण करने के लिए देखा ना, इसके भोजन ग्रहण करने के लिए एक निश्चित भाग होता है। एक निश्चित भाग होता है। एक निश्चित भाग होता है। याद रखिएगा, एक निश्चित भाग होता है जिसे कोशिका मुख कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका मुख। जिसे कोशिका मुख कहते हैं। कोशिका मुख कहते हैं। याद रखिए, कोशिका मुख कहते हैं। आ गया समझ में? जिसे क्या कहते हैं? कोशिका मुख। इन चीजों को, पैरामीशियम को आगे बढ़ने के लिए कोशिका मुख कहाँ होता है? तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही भोजन आएगा ये इसको ग्रहण कर लेगा। इस भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका मुख। इसको क्या कहते हैं? कोशिका, है ना? यही से भोजन करेगा, सब जगह से ये भोजन नहीं करेगा। पैरामीशियम की आकृति निश्चित होती है तो निश्चित एक भाग होता है जहां से वह भोजन करता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिएगा। अब इस बात को समझिए, यह आगे बढ़ने के लिए इसका एक प्रचलन अंगक होता है। अंग नहीं, अंगक। प्रचलन अंगक। और इसी प्रचलन अंगक को आगे वृद्धि के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिया। क्या बोलते हैं? सिलिया। जो बाल की तरह इसके आगे फैले हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? आगे फैले हुए रहते हैं। देख सकते हैं, आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आ रही है। तो जब इसका एक मुख होता है, निश्चित भाग होता है ना, भोजन करने के लिए, तो याद रखिए कि जब उसका एक भाग भोजन करने के लिए होगा तो निश्चित तौर से अपचा भोजन बाहर निकालने के लिए भी एक निश्चित भाग होगा। क्लियर हो गया? तो बहिष्करण के लिए क्या होता है? मतलब बहिष्करण तो समझ लेंगे, अपचा भोजन बाहर निकालने की क्रिया को ही बहिष्करण कहते हैं। तो बहिष्करण के लिए क्या होता है? भी
एक निश्चित भाग होता है, एक निश्चित भाग होता है जहां से ये भोजन को बाहर निकालते हैं। ये बातें कितने बच्चों को समझ में आ गई? पैरामीशियम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अब हम लोग जरा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे बढ़िया से मनुष्य में पाचन। किसका पाचन? मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन समझ में आ रही है बात? मनुष्य का फिगर बना देते हैं, है कि नहीं? ये मनुष्य है, यहां से नाक से सांस लेगा, सांस लेगा ना जी। जब सांस लेगा तो ऐसे कोई पाइप होगा, और जब भोजन करेगा तो यहाँ से भी एक पाइप गया होगा। इससे आ रहा है समझ में? एक पाइप गया होगा कि नहीं गया होगा? अब जैसे ही यहाँ आगे आइएगा, जैसे ही आप आगे आइएगा तो यहाँ पे दो भाग है, यहाँ पे एपिग्लोटिक्स लगा हुआ है। जब भोजन कीजिएगा तो एपिग्लोटिक्स इधर आएगा और भोजन इधर चला आएगा। हवा लीजिएगा तो एपिग्लोटिक्स इधर आएगा और हवा इधर आएगा, इधर हवा इधर भोजन। आज का क्लास इतना ही। मनुष्य का पाचन कल बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।